हमारे ग्राम सभा जमुना पार की एक ग्राम सभा जो कि जमुना पार में एक विशिष्ट स्थान रखती है और यहाँ पर हमारे सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण हैं। एक एक करके इनसे हम जानना चाहेंगे कि माननीय पूर्व विधायक और सबके दिलों की धड़कन ब्राह्मण शिरोमणि बड़े भैया उदय भान करवरिया की रिहाई का आदेश जो राज्यपाल जी ने जारी किया है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? श्री शोभनाथ त्रिपाठी भैया। क्या कहूँ, दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है। ये भैया थोड़ा सा पूरा वृत्तांत बताएं कि आप भैया से, उदय भान भैया से मिले थे। हाँ। तो आपने ये कहानी सुनाई थी, तो जरा इसको पूरा सुना दीजिए ताकि दर्शक भी जाने इसको। जब मैं जूनियर हाई स्कूल छतरगढ़ शंकरगढ़ ब्लॉक में प्रधानाध्यापक था, उस समय माननीय उदय भान जी आए नारीवादी के कार्यकर्ताओं के साथ। तो उन्होंने उनको सब कुछ बताया, इंट्रोडक्शन, कि हेड मास्टर साहब ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसे परिश्रमी हैं, मेधावी हैं। तब उन्होंने पूछा कि पंडित जी क्या समाचार है, तो मैं उनसे कुछ न कह सका। मैं इतना ही कहा कि दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है। फिर दूसरी लाइन हंस करके, बड़े जोर से हंस करके फिर उन्होंने दोहराया कि दीवानों के दिलों से पूछो दिलों पर क्या गुजरी है। जोरदार तालियां भैया। यही परिचय। इसी तरह के व्यक्तित्व के कारण ही बड़े भैया उदय भान करवरिया इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के अलावा अन्य 4-5 जिलों में जो क्षेत्रीय जिले हैं उनमें एक दबदबा है, एक नाम है और लोगों की एक पहचान है। उदय भान करवरिया हमारे सामने हैं सेक्टर संयोजक श्री रमाशंकर त्रिपाठी भैया, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। तो भैया से मैं राय जानना चाहूँगा कि इस खुशी के अवसर पर आज आपने जो कार्यक्रम किया इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताने की कृपा करें। माननीय उदय भान करवरिया जी की रिहाई पर पूरा क्षेत्र प्रसन्न है और आशा करता है कि सरकार उन्हें कुछ पद पर बैठाएगी जिससे क्षेत्र की जनता खुश रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भैया। हमारे सामने है पहले माननीय करवरिया जी से हमसे कई बार जो है उनके घर पर भी, विद्यालय में भी और जो यहाँ पर उनकी मीटिंग होती थी उसमें मैं हमेशा उपस्थित रहता था और हम मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। और वो भी इनके जेल में रहने से मुझे इतना कष्ट था कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन की रिहाई पर उतनी ही प्रसन्नता है। क्षेत्र की जनता सारी जो है खुश है। भगवान उनको दीर्घायु करे और अपने कर्तव्य पे फिर से लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोग खड़े हैं इन्हीं लोगों से हम लोगों ने बचपन में उदय भान करवरिया भैया की तारीफें सुनी, उनकी कहानियां सुनी और मन में एक उनकी एक छवि सी बन गई कि वो कल के अवतार जैसे होंगे, भगवान श्री कृष्ण जैसे होंगे। हमारे सामने हैं लोहरा गांव के ही बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेता दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी और मैं जानना चाहूँगा कि अपने विचार, अपने भाव व्यक्त करें उनकी रिहाई पर। देखिए, रिहाई का समाचार सुन करके हमें इतना हर्ष हुआ, इसलिए कि हमारा जो उनके परिवार से, उनके पिताजी से, जब वो कल्याणी में शुरू में रहते थे उस समय मैं दरियाबाद में रहता था और हम अक्सर उनके यहाँ आया जाया करते थे। उनके पिताजी से भी हमारा अच्छा संबंध था। उसके बाद जब ये वो अध्यक्ष बने यहाँ के, उस समय मैं उनसे मिला था वहाँ कोऑपरेटिव बैंक में। एक मामला था, उसमें उन्होंने बड़ी सक्रियता से वो करके जन सुनवाई किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। इसलिए हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके रिहाई पर हमें बहुत बड़ा हर्ष है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार फिर उनको कहीं न कहीं किसी स्थान पर उनको स्थान दे करके क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर दे। जोरदार तालियां। हमारे साथ हैं लोहरा ग्राम सभा के बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता। अपने जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने भाजपा के लिए समर्पित कर दिया, श्री जयप्रकाश त्रिपाठी भैया। तो आप अपने भाव व्यक्त करें भैया।
हम उनकी रिहाई बहुत पसंद है अपने क्षेत्र की तरफ से आपकी बहुत। हाँ, ये विधानसभा कोरांव और कोरांव मंडल लोहरा कोहड़ार मंडल के लोहरा ग्राम जो आने वाले लोहरा ग्राम सभा के अंतर्गत बूथ अध्यक्ष है श्री जयशंकर जयप्रकाश त्रिपाठी भैया। बूथ नंबर भैया 2। हम उनके रिहाई भी बहुत पसंद है, प्रशंसा पर कोई ठिकाना नहीं है। अब कहने को कुछ नहीं बचा, क्या कहें। जोरदार ताली भैया। आप देख सकते हैं कि अपने भावों को वो व्यक्त करते समय भी गला रूंध आ रहा है। इस तरह के व्यक्तित्व हैं बड़े भैया श्री उदय भान करवरिया। और मैं ये चाहता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मीडिया के जरिए ये बात पूरे प्रयागराज में और हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी तक बात पहुंचनी चाहिए कि राज्यपाल जी के इस कदम से लोग कितना प्रभावित हैं, लोग कितने प्रसन्न हैं। और 10 सालों तक जेल में रहने के बावजूद भी, जनता से दूर रहने के बाद भी बड़े भैया उदय भान करवरिया का जो व्यक्तित्व है वो कितना प्रभावशाली है कि आज भी लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। तो एक बार फिर से नारा लगाएंगे, जो नेता सबसे बढ़िया है, जो नेता सबसे बढ़िया है। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।